Hello friends, how are you all? This is Bijesh Kumar Yadav here, and today we are going to cover the second lecture of our trigonometry, and first lecture is already uploaded on the platform. So in this second lecture we are going to study about the trigonometrical ratios. ठीक है, तो इसमें हम क्या कवर करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कवर करने वाले हैं. इन फर्स्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिक्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, लाइक साइन थीटा क्या होता है, टैन थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो all these things are covered in the first lecture. In second lecture we are going to cover about the angle related problems of the trigonometry. Okay, और हमने ये भी देखा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये कैसे किसी भी एंगल और किसी भी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में कैसे रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पहले लेक्चर में कवर कर रखी है. ठीक है, तो अभी सेकंड लेक्चर में हम क्या देखेंगे? एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और फिर उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अब देख रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स लिखे हुए हैं. अभी हम क्या करेंगे? इनकी वैल्यूज को देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं. उसके बाद फिर इस पे क्या करेंगे? हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जो साइन अगर थीटा की जगह पे हम क्या रख दें? 0 डिग्री. ये क्या हमारा एंगल? थीटा क्या होता है हमारा? एंगल. ये साइन ऑफ एंगल. ठीक है, साइन ऑफ एंगल. तो अगर हम एंगल की वैल्यू 0 रखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. अच्छा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल है ये आपको इनफैक्ट कह लीजिए कि हमेशा ही मेमोराइज रहना चाहिए. आपको कम से कम ये जो बेसिक्स एंगल है 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये आपको याद होने चाहिए. अगर ये आपको याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और सही कर पाएंगे उसको. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी तो फिर कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन फंस जाएगा. ठीक है, तो देखते हैं. अगर साइन 0 है तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0. साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2. 1/2. साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2. 1/√2. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इस टेबल को कैसे याद कर सकते हैं, या फिर आप कहीं अगर मिस कर रहे हैं इस टेबल को कैसे आप एक मिनट के अंदर कैसे आप इस पूरे टेबल को लिख पाएंगे. ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. √3/2. और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. साइन 90 की वैल्यू 1. अगर आपने साइन के ये 5 वैल्यूज को याद कर लिया कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1, तो आप क्या करेंगे? कॉस के लिए क्या करेंगे? इस पूरी वैल्यू को जो आपने लेफ्ट टू राइट लिखा है आप इसको क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट लिख लेंगे. ठीक है, तो 1, तो cos 0 1, cos 60 √3/2. 45 तो ये एज इट इज इसकी प्लेस यही रहेगी. 1/2 इसमें क्या हो जाएगा? cos 60 की वैल्यू एंड cos 0 cos 90 की वैल्यू बन जाएगा. साइन 0 जो होगा वो cos 90 की वैल्यू बन जाएगा. क्या हो जाएगा? ये 0. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? एक बार इस वैल्यू को इधर से लिखेंगे, फिर नीचे cos के लिए आप क्या करेंगे? इस वैल्यू को उल्टा लिख लेंगे. 90 60 45 देन 30 देन 0. ठीक है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1. ठीक, अब बात करते हैं हम tan में. tan थीटा. ठीक है, तो tan 0 क्या होता है? 0. क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन cos थीटा. साइन थीटा अपन cos थीटा क्या होता है? अगर साइन की वैल्यू 0 हो गई तो नीचे कोई भी वैल्यू हो वो वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0. ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. 1/√3. tan 45 जो होता है वो होता है 1. क्यों? क्योंकि इसमें आप देखिए साइन थीटा cos थीटा. tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपन cos थीटा, और साइन थीटा अपन cos थीटा. अगर tan थीटा, ये साइन थीटा और cos थीटा दोनों क्या है? इक्वल है. आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. वैल्यू क्या आ जाएगी? 1. ठीक है, उसी तरह से अगर tan 60 की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? √3. क्योंकि ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल ये √3. ठीक है, और उसी तरह से अगर हम देखते हैं tan 90, तो tan 90 क्या होगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. और cos 90 की वैल्यू क्या है? 0. 1/0 ये क्या होगा? एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी. 1/0 एक नॉट डिफाइंड वैल्यू होती है. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड. अब आपको पता है कि अगर हमारी ये 3 रोज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई. अगर ये साइन कॉस और tan की रोज अगर कंप्लीट हो गई तो कोसेक सेक और कॉट ये तीनों क्या होते हैं? इनके जस्ट
अपोजिट होते हैं, तो इनके जस्ट अपोजिट ही तो होते हैं, तो भर लेते हैं ना इसको। क्या करेंगे, इसके जस्ट अपोजिट कर देंगे। जैसे कोसेक जीरो 1 अपॉन साइन होता है, कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसी तरह से कोसेक 30, इसका क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। जो भी साइन की वैल्यू होगी, ठीक है, याद रखिए सिंपल सा, जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो 1 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 1 मतलब 2। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 3। ठीक है, 2 अपॉन रूट 3, इसका उल्टा कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे। ठीक है, 90 के लिए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1, तो वो 1 ही होगा। फिर बात करते हैं हम सेक की। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा करते हैं। 1 अपॉन 1 वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा 2, और यहां पे क्या होगा, 0 ऊपर है तो नीचे आएगा 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 की जगह हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। कॉट की बात करते हैं, कॉट 10, अगर कॉट 10 का उल्टा करेंगे, कॉट के लिए क्या करेंगे, 10 का उल्टा करेंगे, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 30 के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 क्या है, नीचे है, ऊपर चला जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 1 ही होगा। रूट 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, 1 अपॉन रूट 3, सॉरी 1 अपॉन अंडर रूट 3। और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या होता है, 1 अपॉन 0, और इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1, और ये वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो टेबल हैं, जो बेसिक एंगल्स के टेबल हैं, वो क्या होते हैं यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2। उसी तरह से अगर 60 की बात करते हैं तो अंडर रूट 3/2, और साइन 90 क्या होता है 1। साइन का हमने अगर लिख लिया तो कॉस को क्या करेंगे, इधर से लिखते आ जाएंगे, तो 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2 और 0 को 0। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 10 के लिए लिखेंगे तो 10 0 की वैल्यू होगी 0। रूट 3 क्या करेंगे 10 का लिखने के लिए, साइन अपॉन कॉस कर देंगे। बस जो ये चीज लिखी है ना 0 अपॉन 1 0, अंडर रूट 1/2 अपॉन रूट 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 1 अपॉन रूट 3। 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 आपस में दोनों कैंसिल होकर वैल्यू क्या आ जाएगी 1 रूट 3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बच गई केवल रूट 3। 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। ये 3 रोज हमने भर लिए, ये 3 रोज भर लिए, तो बच गया क्या हमारा ये 3, और इन तीनों को हम क्या करेंगे ऐसे फिलअप कर लेंगे इनके अपोजिट कर करके। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो टेबल है, बेसिक एंगल्स के जो टेबल है। ठीक है, हाँ सिर्फ इतने ही एंगल्स नहीं होते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90। आपको बहुत सारे एंगल्स की वैल्यूज को निकालने के लिए आएगा 35, 31, इन्फाइनाइट नंबर्स होंगे आपके 360 के बीच में। ठीक है, तमाम वो एंगल्स होंगे जो आपको निकालने होंगे। तो ये बेसिक है, इनका यूज हम ज्यादा करते हैं। हम सोचते हैं कि कोई भी हमारी जो भी एंगल्स की वैल्यू दी है वो किसी भी तरीके से इन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जैसे इन फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा हम क्या करेंगे, फिर उसकी वैल्यूज हमको याद हो जाएंगी, ये टेबल्स हमको याद रहेंगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे उसको पुट करके आंसर को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का टेबल, जो कि आपको आई विल प्रीफर कि आपको याद होनी चाहिए। और आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एग्जाम्स देने हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो हर जगह इस टेबल का यूज आएगा, क्योंकि हर पेपर में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलने वाली है, तो आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इस टेबल पे क्या करेंगे, हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे। तो आई होप कि आपको अब ये टेबल कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्प मिल जाएगी कि आप इसको क्या कर पाएंगे, याद कर पाएंगे। इनफैक्ट कभी आप भूल जाते हैं
तो क्या कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक ये आपके 1 मिनट ही लेंगे, लेकिन अगर 1 मिनट देने से एक क्वेश्चन सही होता है तो इट विल वर्थ फॉर यू, ठीक है। ओके देन, ठीक है, देखते हैं हम एक क्वेश्चन इस पे। तो लेट सपोज कि हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ, कोई भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट सपोज कि एक हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर, ट्रायंगल हमारा पी क्यू आर। लेट सपोज कि हमको इसने दे दिया है कि ये 3 है, ठीक है। इस साइड की लेंथ क्यू आर की जो लेंथ है वो 3 है और हमको फाइंड करना है पी क्यू, और इसने बोल दिया कि लेट सपोज ये एंगल कितना हमारा 60 डिग्री एंड राइट एंगल इज एट क्यू, राइट एंगल बोल दिया कि लेट, क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है कि लेट पी क्यू आर बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू एंड द एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू इज 60 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ द साइड क्यू आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और 3 मीटर, ठीक है। जो क्यू आर की लेंथ है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। तो इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या फाइंड पी क्यू, फाइंड पी क्यू, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड पी क्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो हमको जो फाइंड करना है और जो गिवन है वो दोनों चीज देखेंगे। हमको गिवन क्या है, ये अगर हमको इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करनी है, ठीक है, एंगल पी के रेस्पेक्ट में अगर हमको बात करनी है तो इस केस में जो हमारा ये साइड होगी ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमने आपको बताया था कि हमेशा हम परपेंडिकुलर किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, एक एंगल के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो ये साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये साइड हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर। और जो एंगल से एडजेसेंट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। तो ये वाली साइड हमारी क्या होगी, बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और बेस में, परपेंडिकुलर और बेस में हमारा रिलेशन कौन एस्टेब्लिश करता है, tan थीटा, ठीक है। कौन एस्टेब्लिश करता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। थीटा हमारा कितना है, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर एंड डिवाइडेड बाई बेस हमने क्या एज्यूम किया है, x, ठीक है। बेस हमने क्या एज्यूम किया, x। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू हमने टेबल में देखा था, tan 60 की वैल्यू क्या होती थी, √3, tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। √3 इक्वल्स 3 अपॉन x, x को इधर ट्रांसफर करेंगे, √3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, x नीचे है तो यहाँ पे आके ऊपर आ जाएगा, 3 अपॉन √3 यहाँ पे क्या है, ऊपर है, इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, नीचे आएगा। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई √3। अभी क्या होगा, ये √3 से एक रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा x की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, x इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, ठीक है, √3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर निकल के आता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, हमको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं वो क्या करते हैं, एंगल्स और साइड के बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। और जब भी हमको इस तरह के रिलेशंस दिए रहेंगे तो हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को यूज करेंगे और अननोन्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। कि ये एंगल दे दिया हमको, साइड दे दिया और हमको दूसरी साइड पूछ लिया। कभी कभी आपको क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि आपको ये साइड और ये साइड दी होगी, ये एंगल पूछ लेगा, या फिर ये दोनों साइड दे करके ये एंगल पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस आते रहेंगे क्वेश्चन में, तो इससे घबराना नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, tan 3x इक्वल्स tan 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30, ठीक है। तो sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 30, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ ही जाते हैं। तो मैं आपको इसके कंसेप्ट्स क्लियर कर देता हूं और फिर आप इसको 10 से 15 सेकंड में क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये बोर्ड्स में भी आते हैं तो वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस में ही आते हैं, ठीक है। जो 2 नंबर के या 1 नंबर के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें ही आते हैं ये, ठीक है। तो sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2
आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, जो बेसिक एंगल्स की वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और cos 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2। हमने देखा था sin 45 और cos 45 1/√2 होती है, और tan 45 क्या होती है, दोनों इक्वल होने की वजह से कैंसिल आउट होकर उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और फिर प्लस क्या करेंगे हम sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 1/√2 मल्टीप्लाई होगा 1 × 1, दोनों बेस सेम है तो हम डायरेक्ट ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब बेस हमारे सेम होते हैं। तो √2 × √2 क्या होगा 2 प्लस 1/√2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा मिलके 1, ठीक है, तो 1। अभी हमारी जो tan 3x की वैल्यू आ रही है, tan 3x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है। tan 3x की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो हमें याद है कि कहीं ना कहीं एक tan की एक वैल्यू होती है जो 1 आती है, और वो वैल्यू क्या होती है tan 45 होती है, ठीक है। वो वैल्यू क्या होती है tan 45। तो लेट्स सपोज कि tan 45 इक्वल्स 1, ठीक है। tan 45 इक्वल्स 1, तो कहीं ना कहीं देखो tan अगर यहाँ है यहाँ tan है, इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इनकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है 1 है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है tan थीटा। ये पूरा क्या है हमारा, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं थीटा, ठीक है। और ये भी हमारा क्या है थीटा, ठीक है, क्योंकि tan को हमने tan से कंपेयर किया, यहाँ tan है यहाँ भी tan है। अगर ये दोनों अलग होता है, मतलब अगर यहाँ पे cos होता है यहाँ पे sin होता है या कोई अलग अलग क्वांटिटीज होती तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके क्या है बेसिस सेम है, tan है यहाँ भी tan है, तो जो 3x होगा वो किसके बराबर होगा 45 के बराबर। 3x किसके बराबर होगा 45 के बराबर होगा। तो उस केस में जो हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 3, 45 डिवाइडेड बाई 3। तो अभी हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 15 जा, ठीक है, 3 15 जा 45। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है यहाँ से 15 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकल के आती है 15, ठीक है। तो यहाँ पे tan 3x की वैल्यू क्या होगी tan 45 और x की वैल्यू क्या होगी 15, ठीक है। x की वैल्यू होगी हमारी 15। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे, ठीक है, जिसमें हमको एंगल्स को फाइंड करना होगा, कभी साइड्स को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी 1, आपने यहाँ से डायरेक्ट कंपेयर किया 3x इक्वल टू 1, 3x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 15, ठीक है। तो ये 15 से 20 सेकंड का ही क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको समझाने के लिए इसमें लंबा लग रहा होगा, पर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट अपना, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो ये एंगल्स हैं इन पे क्वेश्चंस आगे भी आते रहेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 माइनस थीटाज होते हैं, ठीक है। 90 माइनस थीटाज को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, 180 माइनस थीटा को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी होंगी। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के होंगे वो क्या होंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे अगर साइन 90 माइनस थीटा की, किसकी साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। बात करेंगे हम इसमें किसकी कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, देन आफ्टर sec 90 माइनस थीटा, देन cosec 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम इसमें ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम एज्यूम करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने पढ़ रखी है, ये हमारी क्या होती है पॉजिटिव y, पॉजिटिव x, निगेटिव y और ये निगेटिव x। लेट सपोज ये पॉइंट क्या होता है हमारा ओरिजिन, इसको हमने O से डिनोट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारा एक ट्रायंगल लेते हैं, कैसा ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। इस साइड को नाम देते हैं M और इसको नाम देते हैं P, ठीक है। लेट सपोज कि OM और ये
P, ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारा जो थीटा है वो ये एंगल है, ये एंगल हमारा क्या है थीटा, ये एंगल हमारा क्या होगा 90। तो उस केस में जो ये हमारा एंगल बचेगा वो क्या होगा, तो वो हमारा एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। कैसे, तो ठीक इसको भी हम बता देते हैं आप लोग को, ये कैसे 90 माइनस थीटा होगा। तो फटाफट आप देख लीजिए कि हम जानते हैं एक ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल्स का सम होगा वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एंगल O प्लस एंगल M प्लस एंगल P, ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या कहता है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O की वैल्यू क्या है थीटा, प्लस एंगल M की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, प्लस एंगल P की वैल्यू क्या है मान लेते हैं अभी x है, अभी क्या है x है, तो ये इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है, ये इक्वल टू 180 डिग्री। x को यहाँ पे रहने देते हैं, एंगल x को यहाँ पे रहने दिया 180, 90 इधर प्लस में उधर जाकर क्या होगा माइनस 90, थीटा इधर प्लस में उधर जाके क्या होगा माइनस थीटा, ठीक है। तो 180 माइनस 90 कितना होगा 90 और माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल x कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी केस में क्या हुआ है यूज हुआ है, जो आप क्लास एर्थ में अपने पढ़ चुके हैं, क्लास एर्थ में आपने पढ़ा होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या करेंगे हर एक की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, साइन थीटा यहां पे क्या होगा देखिए, साइन थीटा यहां पे क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है PM, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हम इसको डिराइव कर रहे हैं PM, और हाइपोटेनियस क्या हमारा PO, ठीक है। हाइपोटेनियस क्या है PO। इसको हम थोड़ा सा और इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान होगा, ठीक है। थोड़ा और इधर लिख लेते हैं, यही चीज लिखेंगे, ठीक है। साइन थीटा हमारा क्या है PM अपॉन PO, ठीक, PM अपॉन PO। उसी तरह से हम देख लेते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या होगा OM अपॉन PO, OM अपॉन PO, ठीक है। टेन थीटा देख लेते हैं, टेन थीटा हमारा क्या होगा इसमें PM अपॉन OM, PM अपॉन OM, ठीक है, PM अपॉन OM, ठीक। चलिए पहले इन तीनों के लिए देख लेते हैं हम। तो अभी हमको क्या फाइंड करना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अभी हमारा जो थीटा होगा, अभी हमारा जो थीटा होगा वो कौन सा होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल होगा, और इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में ये साइड हमारी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये वाली साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी बेस, ठीक। तो साइन थीटा हमारा क्या होता है, हमको पता है कि साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा OM अपॉन OP, ये हमारा क्या हो जाएगा। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक। तो साइन 90 माइनस थीटा OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, ठीक है। OM अपॉन OP, OP लिखो या PO लिखो, ठीक है, बात देखिए OP लिखो या PO लिखो, देखो OP लिखो या PO लिखो, ठीक है। अभी हम वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मतलब बदल जाता है, लेकिन अभी हम क्या है वेक्टर यहाँ पे एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। तो OP और PO क्या होगा सेम होगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, OP और PO क्या होगा सेम होगा। तो ये भी PO ये भी PO, इसको भी हम क्या कर लेते हैं PO ही लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। OM अपॉन PO, OM अपॉन PO क्या है हमारा cos थीटा, क्या है हमारा cos थीटा। तो याद रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। उसी तरह से हम देखते हैं cos के लिए, cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में करना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, PM अपॉन OP, PM अपॉन PO या OP, ठीक है। PM अपॉन PO, PM अपॉन PO क्या है साइन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, ठीक। साइन का क्या बन जाता है cos, cos का क्या बन जाता है
साइन, ठीक है। उसी तरह से हम टेन के लिए देखते हैं, टेन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ओ एम अपॉन पी एम, ओ एम अपॉन पी एम, ठीक है, ओ एम अपॉन पी एम, ठीक है। तो अभी हम कॉट का भी रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। यहां पे कॉट थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो थीटा के रेस्पेक्ट में भी यहां पे हमको थीटा के रेस्पेक्ट में देखना है, थीटा के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या होगा, ओ एम अपॉन पी एम। उसी तरह से अगर हम लिखते हैं सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पी ओ अपॉन ओ एम, पी ओ अपॉन ओ एम। और फिर कोसेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, पीओ अपॉन पीएम, पीओ अपॉन पीएम, ठीक है। ये जो वैल्यूज हमने लिखी हैं ये किसके रिस्पेक्ट में लिखी हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज हम लिखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये, और थीटा के रिस्पेक्ट में ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, जो हमने आपको पहले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से क्लियर किया था कि जब भी हम थीटा और परपेंडिकुलर और बेस देखते हैं तो हमेशा हम थीटा के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ एम अपॉन पी एम, देखो ओ एम अपॉन पी एम क्या होता है हमारा, कॉट थीटा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कॉट थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हमको कॉट लेना है। कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस, ये हमारा परपेंडिकुलर, पी एम अपॉन ओ एम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन ओ एम, ठीक है। और पी एम अपॉन ओ एम हमारा क्या है, टेन थीटा, तो ये वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारी, टेन थीटा, ठीक है। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा हमारा क्या होता है, अगर हम सेक की बात करते हैं तो सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस तो यही होगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी ओ अपॉन पी एम, पी ओ अपॉन पी एम, पी ओ अपॉन पी एम क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। उसी तरह से अब क्या बच गया हमारा, केवल कोसेक थीटा, तो अब तो आपको पता ही होगा कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा पी ओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, पी ओ अपॉन ओ एम, पी ओ अपॉन ओ एम, पी ओ अपॉन ओ एम, ये क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा, सेक थीटा। तो इस तरह से हमारे रिलेशंस आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के इससे रिलेशन होते हैं, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। ये दोनों भाई भाई, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, साइन का कॉस, कॉस का साइन, फिर टेन का कॉट, कॉट का टेन, फिर सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपकी फ्लुएंट यूज में आएगी, ठीक है। फ्लुएंट यूज इन केस कि आप क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं लाइन बाय लाइन, इन सारी चीजों की क्या है आपको यूज आती जाएंगी, तो आपको ये सब याद होनी चाहिए। और बहुत टफ नहीं है इसको याद रखना। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व, अभी आप स्टार्टिंग में आप सोचेंगे कि ये तो बहुत टफ है इसको याद करना, आप बैठ जाओगे इसको रटने, टाइम टेन का कॉट, कॉट का टेन, टेन का कॉट, ऐसे नहीं करना है। आप सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चंस अगर आप इस पे सॉल्व कर लीजिए तो आई गारंटी यू कि आप पूरी लाइफ आप नहीं भूलेंगे। सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन, एक बार बैठिए 10 से 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर आपको ये बाय हार्ट स्टडी खुद ब खुद हो जाएगा। और आपको फिर पेज पलट पलट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कभी भी पेज पलट पलट के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने खुद इसको कभी बाय हार्ट स्टडी नहीं किया, मतलब रट्टा नहीं मारा, बस मैंने क्या किया, क्वेश्चंस पे इसको प्रैक्टिस किया है। क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे और आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करके इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स
के जो रिलेशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन हो जाता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का फिर टेन हो जाता है, सेक का कोसेक और फिर कोसेक का सेक हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इस कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस, और ज़्यादातर हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स जो दोनों में ही फ्लुएंटली पूछे जा रहे हैं और हर साल कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हम एक ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है जो कि बहुत बार और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है और बोर्ड एग्जाम में तो आ ही जाता है, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि कहीं ना कहीं आपके प्री बोर्ड में या फिर क्लास टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको मिल ही गया होगा। क्या था वो क्वेश्चन, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 डिग्री, ठीक है। फाइंड करनी है इसकी हमको वैल्यू, क्या फाइंड करनी है इसकी वैल्यू, या फिर लिख देता है इक्वल टू 1 और यहां पे क्या लिख देगा, प्रूव। यहां पे क्या होगा, प्रूव tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री tan 3 tan 4 tan, ठीक है, ऐसे आते आते tan 89 तक, और इसको क्या प्रूव करना है हमको 1। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा, इसके मिड में 1 से लेकर 89 तक जाना है, 1 से लेकर 89 तक जाना है, तो इसकी जो मिड वैल्यू होगी, अच्छा ये टर्म्स क्या होंगे, इवन टर्म्स होंगे या ऑड टर्म्स होंगे, तो हमको पता है 89 1 से शुरू हुआ 89 तक आना है, 89 तक कैसे टर्म्स होंगे, ऑड टर्म्स होंगे, ठीक है। इसमें टोटल ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और आपने मीन मीडियन मोड, ठीक है, वो तो पढ़ा ही होगा, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, ठीक है, अभी 10th में भी पढ़ेंगे आप। तो अगर हम इसकी मिडिल वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है, इसकी मिडिल वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो क्या होता है हमारा n+1/2, यही तो फार्मूला होता है मिडिल वैल्यू को फाइंड करने के लिए, मिड वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें, 89, टोटल कितने टर्म्स हैं, 89 + 1/2, 89 + 1 कितना हो जाएगा, 90 / 2, ये कितना आ जाएगी वैल्यू, 45, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये अगर प्रूफ करने के लिए आता है तो 1 मिनट का क्वेश्चन है, और अगर यहां से 1 हटा देता है और ये बोल देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अगर ये बोलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्या देगा, ये देगा और पूछेगा फाइंड द वैल्यू, और बोर्ड में यहां पे लिख देगा प्रूव और यहां पे लिख देगा इक्वल टू 1। तो दोनों क्वेश्चन में एक साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैल्यू पूछेगा और बोर्ड एग्जाम में प्रूव करवाएगा, दोनों जगह ही आते हैं ये क्वेश्चन। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। बाकी अगर वैल्यूज की बात हो तो मैं 2 लाइन में इसकी वैल्यू निकाल दूं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली इसके पीछे हो क्या रहा है, क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है इसके पीछे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें चेक होती हैं, और जो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनर देता है ना, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक से ज्यादा कंसेप्ट्स को ही कवर करते हैं। क्योंकि आप सोचिए, आपकी जो मैथ की बुक है, ठीक है, या आपके जो मैथ का सिलेबस है वो इतना वास्ट है कि अगर हर एक टॉपिक पे वो क्वेश्चन देने लगे तो फिर पेपर का जो टोटल मार्क्स होगा वो कहीं ना कहीं 200, 250, 300 तक पहुंच जाएगा। लेकिन उनको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस हैं कि 10 क्वेश्चन इस सेक्शन में होंगे, 5 क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 क्वेश्चन इस सेक्शन में होंगे, तो हर एक सेक्शन के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स हैं। तो सारे कंसेप्ट को कवर करना उन 10-15 क्वेश्चन में बड़ा ही टिपिकल होता है। तो क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व हों, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन को देते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे आपको इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, मिड वैल्यू इसकी होगी 45। तो कहीं ना कहीं इस बीच में क्या आएगा, एक टर्म tan 45, ठीक है। तो हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशन को लगाना है, कहां तक, tan 45 के पहले तक, tan 44 तक, और उसके बाद की चीजों को एज इट इज लिख देना है। तो देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर tan 1 की वैल्यू लिखूं, अगर हम 1 डिग्री लाना है हमको, ठीक है, 1 डिग्री लाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 89, tan 90 - 89, 90 में से 89 जाए, 90 में से हम 89 को अगर घटा देते हैं, 90 - 89, तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम tan 2 को लिखते हैं, तो tan 2 को क्या लिखेंगे, tan 90 - 88, ध्यान दीजिएगा, tan 90 - 88, ठीक है। इसी तरह से हम माइनस करते चले जाएंगे, कहां तक, tan
44 तक, tan 44 तक हम माइनस करेंगे, tan 45 को एज इट इज लिख देंगे, फिर इंटू tan 46 और इसको ऐसे रहने देंगे कहाँ तक, tan 89 तक। ठीक है, tan 89 तक। ध्यान दीजिएगा अब इस पे, tan 90 माइनस थीटा, अभी हमने पढ़ा है साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, और फिर सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस ये क्या है, थीटा ही तो है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉट थीटा, tan बदल जाएगा किसमें, कॉट में, 90 तो गया थीटा, थीटा क्या हमारा 89 इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू tan 46 को, tan 46 ही रहने देते हैं, ये इधर कहीं ना कहीं एक आएगा, cot 46 आएगा। ठीक है, तो tan 46, 47 और यहाँ पे tan 89, लास्ट में tan 89। ठीक है, अभी देखिए cot 89, यहाँ पे tan 89, यहाँ पे cot 88, इसके जस्ट पहले क्या आएगा आपका tan 88 है ना, tan 88 आएगा, फिर इधर से 87, इधर से cot का बढ़ता जाएगा, इधर से tan का कम होता आएगा। ठीक है, आपको पता है tan 89 को क्या लिखोगे आप, cot 89 को क्या लिखोगे 1/tan 89 इंटू 1/ cot थीटा क्या होता है, tan का उल्टा तो होता है, तो 1/ ये क्या बन जाएगा फिर tan 88 इंटू इस तरह से। ठीक है, और ये होता क्या चला जाएगा यहाँ पे tan 88 tan 89। ठीक है, अब आप देखिए ये इतना लंबा मैंने इसलिए किया ताकि आपको दिख जाए, tan 89 से tan 89 कैंसिल, tan 88 से सॉरी tan 89 और tan 88 से tan 88, उसी तरह से जितनी वैल्यूज होंगी इस तरह से वो कटती जाएंगी, और लास्ट में यहाँ पे आपका 1 ये 1 एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू कैंसिल आउट हुई है तो क्या हुई है 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू और ये 1 इंटू 1 को 89 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगी वैल्यू इसकी 1। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बस ये एक लाइन का सवाल है और 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट। ठीक है, तो आप इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये कंसेप्ट मैंने डीप में जाके बताया है, इसको एक्सप्लेन किया है पूरा, इसलिए ताकि आपका जो पीछे का कंसेप्ट है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी से आपको क्या करना है, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं तो आपको मन में ही इसको लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड में सॉल्व किया, 1 को टिक किया, आगे बढ़ गए। और अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है तो आपको नंबर चाहिए, वहां पे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको प्रोसेस दिखाना होता है, तो वहां पे आपको ये 3-4 लाइन का जो सोल्यूशन है वो आपको लिखना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम में आपको ये लिखना होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको 1 पे टिक करके आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अभी हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर हम यहाँ पे इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बहुत बार पूछा भी गया है एग्जामिनेशंस में। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिसमें मतलब एक से ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व हो, हम ऐसे क्वेश्चंस को ही यहाँ पे कवर करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट इन्वॉल्व हों। ठीक है, तो देखिए अभी ये क्वेश्चन हमारा क्या है, sin 39 माइनस cos 51 इक्वल्स टू वॉट। अब आप कहेंगे सर आपने तो 0 डिग्री बताया, 30 बताया, फिर 45, 60 और देन 90, आपने तो ये 39, 51 ये तो वैल्यू बताई ही नहीं, ये क्या होता है, कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो जब भी आपको कभी इस तरह का रिलेशन दिखे ना, तो क्या करिए आप पहले थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आप जोड़िए, सोचिए कि अगर हम 51 प्लस 39 कर देते हैं, अगर हम 51 प्लस 39 कर देते हैं तो कितना आएगा 9 1 10 5 3 8 8 1 9, ये 90 डिग्री आ रहा है। कहीं ना कहीं इनके बीच का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं 90 से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। 90 से जब रिलेट कर रहा है और एक्यूट एंगल है तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। मतलब अगर मैं 51 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो वो कितना होगा 39 होगा। ठीक है, वो कितना होगा 39। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन है। तो देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 39 को हम क्या लिख सकते हैं,
साइन को तो हमने साइन लिख दिया। 39 को क्या लिख सकते हैं, 39 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 51। 90 माइनस 51 कितना होगा, 10, 10 माइनस 1 9, 8, 8 माइनस 5 दैट इज 3। ठीक है, तो 39 को हमने क्या लिख दिया, 39 को हमने लिख दिया 90 माइनस 51। क्या लिख दिया हमने, 90 माइनस 51। अरे भाई 90 से 51 को घटाओगे तो 39 ही तो आएगा, तो 39 को हम ऐसे लिख दिए। ठीक है, और माइनस cos 51 को cos ही रहने दो, दोनों को मत चेंज करना। ठीक है, दोनों को चेंज करोगे तो फंस जाओगे। क्या हो जाएगा, फिर ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, किसी न किसी तरह से इसको खत्म करना है। ठीक है, इसको वेनिश करना है। तो कॉस को कॉस रहने दो, केवल एक को चेंज करते हैं। जब भी हम प्रूव करते हैं तो इसीलिए एक को लेके चलते हैं, कभी LHS को कभी RHS को। जब ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता है तो थोड़ा LHS थोड़ा RHS। ठीक है, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल एक टर्म को लेके चलेंगे। अभी आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन बदल के क्या हो जाएगा, कॉस, और ये थीटा माइनस कॉस 51। कॉस 51 माइनस कॉस 51 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये कितने सेकंड का क्वेश्चन है, ये केवल 5 सेकंड का क्वेश्चन है। और 5 सेकंड किस लिए, इसको सॉल्व करने के लिए नहीं, टिक करने के लिए, MR शीट का जो बबल है उसको भरने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना ही नहीं है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 2 मार्क्स से ज्यादा कभी आने वाला नहीं है, और उसके लिए ये 2 लाइन सफिशियंट है। ठीक है, मोर देन सफिशियंट है ये 2 लाइन, बस आपको इतना करना है। और बोर्ड एग्जाम में आता है तो बस यहाँ पे आपको लिख देना है कि आपने जो आइडेंटिटी लगाई है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में, अच्छा हाँ, बोर्ड एग्जाम में अगर जब भी आप इस तरह के फार्मूलेस को या आइडेंटिटीज को यूज करते हैं तो आप इसके ठीक सामने उस आइडेंटिटी को आप लिख दिया करिए। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है, जो आपका पेपर चेक करने वाला होता है, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसको ये पता होता है कि अच्छा बच्चे ने ये चीज इस क्वेश्चन में यूज की है, उसको इसके बारे में पता था। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व कर दिया तो ठीक है, वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन जाना चाहिए ना। तभी तो जो कहते हैं ना कि 5 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 4.5 मिल गए या 4 नंबर मिल गए, आधा नंबर क्यों कटता है, वो आपके जो इंप्रेशंस होते हैं उसके कटते हैं। तो इंप्रेशन, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनाने के लिए आप अगर उसको एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड में लिख देंगे, तो वहाँ पे जो फुल मार्क्स मिलने के चांस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में आपको इतना करना होगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ नहीं करना है, 0 पे टिक करके आगे बढ़ जाना है बस विद इन सेकेंड। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आपके काम की रही होगी, और हम जल्दी ही एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम ये आपको बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कैसे मैक्सिमम मार्क गेन करना है उस पर हम जल्दी वीडियो लाएंगे। और ये वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।